बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरानी मालूमाती सीरीज़ में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। कुरान मजीद की एक दिलचस्प मालूमात के साथ आज हम आपके सामने हाजिर हुए हैं और वो सवाल है आज का कि कुरान मजीद जिब्राइल नामी फरिश्ते के ज़रिए नाजिल हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर उतारा गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर क्या जिम्मेदारियां थी इस ताल्लुक से, वो हमने आपको एक वीडियो में तफसील से बयान फरमा दी है। आज ये आपको बताने वाले हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से कुरान मजीद ने क्या तारुफ पेश फरमाया है, इंट्रोडक्शन क्या किया है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि कौन थे आप, कैसे थे आपके बारे में जामे एक इंट्रोडक्शन आपका यानी कुरान मजीद का हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। कुरान मजीद ने फरमाया कि आप इंसान थे। हर लफ्ज़ के, हर जुमले का जवाब आप रेफरेंस आयत नंबर हमसे मालूम कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में सवाल कर कर। कुरान मजीद ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक तारुफ पेश किया है। पहला तारुफ क्या है? पहली चीज़ कि आप इंसान थे, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या थे? इंसान। दूसरी चीज़, फरिश्ता नहीं थे। तीसरी चीज, आप अल्लाह के बंदे थे। चौथी चीज, उसके रसूल थे। पांचवी चीज, आखिरी नबी थे। छठी चीज, आप मासूम थे। सातवीं चीज, बशरियत यानी इंसान होने का कामिल आप नमूना थे। नवीं चीज, आप में उलूहियत का जर्रा बराबर भी कोई शायबा न था। यानी बाज़ लोग जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूजने लग जाते हैं, आपसे दुआ मांगने लग जाते हैं, कुरान मजीद ने इनकार किया है। फरमाया कि पूजने के ताल्लुक से, इबादत के ताल्लुक से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कोई चीज़ नहीं पाई जाती। 10वीं या 11वीं चीज़ ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी इबादत कराने के लिए तशरीफ़ नहीं लाए, बल्कि आपने लोगों को यही दावत दी कि एक अल्लाह की इबादत करें। 11वीं या 12वीं चीज़ ये कि दूसरे नबी और अंबियाए किराम की तरफ आप मुकल्लफ थे। जैसे पहले अंबियाए किराम एक दायरे में आए थे, आप भी इसी तरीके से आपको एक दायरा था दुनिया, तमाम इंसान, लेकिन आप भी पाबंद थे बहुत सारी चीज़ों के, जैसे कि हमने आपकी जिम्मेदारियां पहले गिनाई हैं। क़यामत के रोज़ आप भी यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जवाबदेह होंगे अपनी तमाम आमाल के ताल्लुक से, अपनी तमाम नेकियों के ताल्लुक से। ये अलग बात है कि कुरान मजीद ने यह भी आपके ताल्लुक से ख़बर दी है कि आपके अगले और पिछले गुनाह माफ़ फरमा दिए गए हैं, लेकिन ये चीज़ मौजूद है कि आप जवाबदेह होंगे। सूरह ज़ुमर की आयत भी पढ़ेंगे आप तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया अगर आपसे शिर्क हो जाता तो आपके तमाम आमाल मिटा दिए जाते। आपके ही नहीं बल्कि आपसे पहले जो पैगंबर आए उनकी आमाल भी मिटा दिए जाते अगर वो भी शिर्क करते, लेकिन नबियों ने शिर्क नहीं किया। तो ये एक अहम दिलचस्प आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ था, इंट्रोडक्शन था कुरान मजीद के हवाले के ताल्लुक से। कुरान मजीद के मालूमात के ताल्लुक से अगर कोई भी सवाल आपके जहन में है तो आप ज़रूर हमसे पूछें और सबूत के साथ, हवाले के साथ में उन बातों का आपको जवाब दिया जाएगा। हमारी कुरान मजीद की मालूमाती सीरीज़ बच्चों के लिए, बड़ों के लिए तैयार की जा रही हैं। अगर कहीं पर भी आपको लगता है कि इनमें इस अंदाज से तब्दीली की जाए, इन वीडियोज़ को इस अंदाज में बनाया जाए, कुरान मजीद की आयतें पढ़ी जाएँ, आयत नंबर बताया जाए, कुरान मजीद को खोल कर दिखाया जाए, तो ये तमाम चीज़ें हम आपके लिए कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी दिलचस्पी इसमें बढ़ेगी, उसी अंदाज में आपके लिए हम वीडियोस तैयार करेंगे। कुरान मजीद की मालूमाती एक और नई दिलचस्प मालूमात की वीडियो लाने तक के लिए हम आपसे रुखसत होते हैं। जज़ाकुमुल्लाह।